आपने मेरा पुराने वीडियोस देखे होंगे कॉन्कर दी सक्सेस के बारे में, जहां आपको मैंने कहा कि कॉन्कर दी सक्सेस में हम एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की गारंटी देते हैं। कैसे हम इसमें गारंटी दे पाते हैं, क्या-क्या डायमेंशंस हैं जो इसमें हम कवर करते हैं, कैसे ये कॉन्कर दी सक्सेस काउंसलिंग से भी बेटर है, कैसे ये इवन स्पिरिचुअल काउंसलिंग से भी बेटर है, कैसे ये हिप्नोथेरेपी से बेटर है, कैसे ये कॉन्कर दी सक्सेस मेडिटेशन से भी बेटर है। आज हम इस वीडियो में इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर दी सक्सेस एंड आई एम कमिटेड टू टेक यू टू अ लाइफ ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस through counselings, hypnotherapies, meditations, spirituality, past life regression, and life between lives. So stay connected. जब मैं कहता हूं कि कॉन्कर दी सक्सेस काउंसलिंग से बेटर है या हिप्नोथेरेपी से भी बेटर है या इवन मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से भी बेटर है, मैं इनमें से किसी को भी मैं कम नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हर एक का अपना एक एरिया ऑफ ऑपरेशन है। काउंसलिंग एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ में वो इफेक्टिव नहीं हो सकती है। हिप्नोथेरेपी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बेटर है, लेकिन हर जगह वो काम नहीं लाई जा सकती है। मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बेटर है, लेकिन हर जगह उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, राइट। और अगर मुझे पूरी तरह से एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें इन सब को इनकी बेस्ट एबिलिटीज़ पर यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे समझें, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे सोचें कि एक खुला आकाश था और उसके अंदर आपने एक मकान बना लिया। उस मकान में एक ग्राउंड फ्लोर है जिसमें आप लोग रहते हैं, आपका बेडरूम है, लिविंग रूम है, किचन है, सब कुछ है। वहाँ पर आपने एक अपना बेसमेंट बना लिया है जिसके अंदर आप अपना पुराना सारा सामान जो अभी ज़रूरत का नहीं है वो आप वहाँ पर डाल देते हैं। और एक ऊपर की मंजिल भी आपने बना रखी है और वहाँ से अगर हम बाहर जाते हैं तो हम एक खुले आकाश के नीचे जा सकते हैं। यानी क्या हुआ, हमने जब दीवारें बना दी तो हमने आकाश को दो हिस्सों में एक तरीके से काट दिया। एक आकाश वो है, एक वो खुला स्पेस वो है जो मेरे घर के अंदर बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर में आ चुका है, और एक आकाश वो है जो कि बाहर था। अब ऐसा सोचें कि अगर मैं अपने ग्राउंड फ्लोर को बिल्कुल साफ कर लेता हूं और मेरे बेसमेंट के अंदर अभी कूड़ा पड़ा है, थोड़ी देर तो जरूर वो मेरे को साफ रहेगा, लेकिन बेसमेंट में जो कूड़ा है, उसकी जो दुर्गंध है, वो भी मेरे ग्राउंड फ्लोर को आकर खराब करने लगेगी। अगर मुझे पूरी तरह से मकान साफ चाहिए तो मुझे ग्राउंड फ्लोर भी साफ करना होगा, बेसमेंट को भी साफ करना होगा, और मुझे ऊपर जाकर अपने दरवाजे भी खोलने होंगे ताकि फ्रेश हवा जो है वो अपने घर के भीतर आ सके। अगर मैं ये तीनों काम नहीं करता हूं एक साथ, तो मैं नहीं कह सकता कि मेरा मकान साफ हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जो सफाई करनी है वो गलत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बेसमेंट की सफाई करना जो है वो गलत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर का दरवाज़ा खोल देने से फ्रेश हवा आना गलत है। लेकिन ये अगर एक एक लेवल इंडिविजुअली किया जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी के दो जो अनअफेक्टेड एरियाज रह जाते हैं वो हमें परेशान करेंगे। ऐसे समझें कि आपने ऊपर की दरवाज़ा भी नहीं खोला है, बेसमेंट में भी अभी कूड़ा भरा हुआ है और आपने ग्राउंड फ्लोर को साफ कर लिया। कुछ घंटे ज़रूर साफ रहेगा, लेकिन अब उसकी दुर्गंध जो बेसमेंट से वो ऊपर आने लगेगी। आपने बेसमेंट को तो साफ कर लिया, लेकिन आपने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट फ्लोर फिर भी रहने लायक नहीं रहेगा। और अगर आपने ना ग्राउंड फ्लोर पर काम किया है, ना आपने बेसमेंट को क्लीन किया है, आप बस गए और छत का दरवाज़ा खोल दिया, तो वो फ्रेश हवा के आने से भी ना ग्राउंड फ्लोर रहने लायक रहेगा, ना बेसमेंट रहने लायक रहेगा, राइट। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम अपने आप को समझते हैं। मेरी जो चेतना है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है, उसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है जो कि मेरा कॉन्शियस माइंड है, यानी मेरी चेतना का एक हिस्सा है जो कि कॉन्शियस माइंड है, जो कि सोचने का, तर्क करने का काम करता है। उसके नीचे एक बहुत बड़ा मेरा कॉन्शियसनेस का पार्ट है जिसके अंदर मेरे पुराने बचपन से लेके आज तक की सारी मेमोरीज उसके अंदर स्टोर्ड हैं। अब क्या हुआ, ये वही कॉन्शियसनेस थी,
और जब कंडीशनड हो जाती है कॉन्शियसनेस, जब मेरी चेतना जब कंडीशनड हो जाती है, हम ये बोल सकते हैं कंडीशनड कॉन्शियसनेस इज माइंड। जैसे मैंने कहा कि पूरे खुले आकाश के अंदर आपने एक मकान बना दिया, तो जो मकान के अंदर का आकाश है उसको हमने क्या बोला, हमने कहा वो इंटरनल स्काई हम बोल सकते हैं, या अंदर का आकाश उसको हम बोल सकते हैं। इसी तरह से ये जो अंदर आ गया, मेरी कंडीशनिंग के अंदर आ गया, जो समाज की, मेरे एक्सपीरियंसेस की कंडीशनिंग के अंदर जो मेरी चेतना आ गई, उसको हम मन बोलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम अगर फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो एक खुला आकाश अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। इसी तरह से हमारे अंदर जब हम कॉन्शियस माइंड से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो हमारी चेतना है, जो हमारे बिल्कुल प्योर एनर्जी के फॉर्म में है। जब हम कॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं उसको बोलते हैं काउंसलिंग्स बोल सकते हैं, उसको हम ट्रेनिंग्स भी हम कॉन्शियस माइंड पर ही अफेक्ट करते हैं। जब हम बेसमेंट में जाते हैं, यानी जब हम अपनी पास्ट मेमोरीज को एक्सप्लोर करते हैं, उनको हील करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, राइट। और जब हम उस खुले आकाश में जाते हैं, ऊपर के घर का, ऊपर के मकान का दरवाजा खोल के और फ्रेश हवा को अंदर आने का मौका देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन, जहां हम सिर्फ एनर्जी को ही एक्सपीरियंस करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि काउंसलिंग अपने आप में, मैं डिमीन नहीं कर रहा हूं, उसको मैं कम नहीं आंक रहा हूं। काउंसलिंग एक बढ़िया तरीका है जिससे हम अपने कॉन्शियस माइंड को क्लीन कर सकते हैं। काउंसलिंग में भी एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग इज मच बेटर वे ऑफ क्लीनिंग कंपेयर टू द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं और इसके वीडियो को मैं इस लिंक में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हिप्नोथेरेपी में जैसे मैंने कहा कि हम ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ जाते हैं, बेसमेंट में जाते हैं, और वहाँ के जो हमारी पास्ट मेमोरीज हैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये बिल्कुल माइंड भी वैसे ही काम करता है। क्योंकि जब हमारे कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस, जो भी किसी भी तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उनको दफन कर देता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको भूल जाते हैं, कोई ट्रॉमा किसी के साथ हुआ है, वो सबकॉन्शियस माइंड में उसको डाल देता है। और आप देखेंगे कि ये जो ट्रॉमाज होते हैं, ये आपको तब कभी परेशान नहीं करते, आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, आप लॉजिकल माइंड को यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप रेस्ट करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप रिलैक्स करना शुरू करते हैं, और जब आप नींद की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो वो सारी पुरानी मेमोरीज जो है वो हमें आकर परेशान करती हैं। इसलिए मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आकर ये बोलते हैं कि सर, सबसे डिफिकल्ट टाइम हमारे पास दो होते हैं। एक वो जब हम बिस्तर पर लेट गए और नींद नहीं आई, और एक टाइम वो जब हम सुबह आंख खुल चुकी है और अभी हम उठे नहीं हैं। यानी वही पुरानी चीजें आज भी दुर्गंध दे रही हैं। जैसे मैंने कहा, मकान के अंदर अगर हम कोई पुराना सामान डाल देते हैं और उसको साफ नहीं करते हैं तो वो दुर्गंध देता है। यानी अगर हम सिर्फ काउंसलिंग करेंगे और हिप्नोथेरेपी नहीं करेंगे, अपने पास्ट को क्लीन नहीं करेंगे, तो थोड़ा टाइम तो जरूर असर होगा, लेकिन फिर वो जो दुर्गंध है नीचे के सामान की, जो कि बेसमेंट में रखा हुआ है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड को फिर से अफेक्ट करना शुरू कर देगा। यानी खाली हिप्नोथेरेपी करें और काउंसलिंग ना करें तो भी इफेक्टिव नहीं होगा। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मेडिटेशन को अच्छा कहते हैं, मैं भी हूं जो कि कहता हूं मेडिटेशन को अच्छा। मैं अपने प्रोसेस में मेरे मेडिटेटिव काउंसलिंग्स भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि अगर आपने ऊपर छत का दरवाजा खोल दिया और आपने ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट क्लीन नहीं किया, तो क्या वो घर से दुर्गंध निकल जाएगी? नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने बिना किसी एक्सपर्ट, बिना किसी गुरु, बिना किसी मास्टर के पास गए हुए उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर ली है, और उनका कहना यह है कि वो डिप्रेशन की स्टेट में थे और उनको डिप्रेशन बढ़ता नजर आता है जब से वो मेडिटेशन करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन क्या होती है, क्यों डिप्रेशन के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, एक लंबा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक और मैं नया वीडियो में लेकर आने वाला हूं। तो कॉन्कर दी सक्सेस के अंदर हम पूरी कॉन्शियसनेस को क्लीन करने के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हम लोग कॉन्शियस माइंड के लेवल पर काम करते हैं, काउंसलिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन हील करने के लिए हम लोग हिप्नोथेरेपीज करते हैं। और
उसी में अगर हम और गहरे जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारी पुरानी सारी मेमोरीज हैं, तो इसमें हमारे पिछले जन्मों की मेमोरीज भी हैं। और जब उनकी वजह से दुर्गंध आती है, उनकी वजह से अनहैप्पीनेस मेरी लाइफ में आती है, तब हम वहां पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन या लाइफ बिटवीन लाइफ्स भी हम करते हैं। वो भी कॉन्कर दी सक्सेस के अंदर एक इंटीग्रल पार्ट है। यानी हम पूरे बेसमेंट को, कितना भी गहरा क्यों ना हो, चाहे वो इस जन्म का हो या पुराने जन्मों का भी क्यों ना हो, हम उस पूरे बेसमेंट को हम क्लीन करते हैं। और उसके बाद हमने बेसमेंट क्लीन कर लिया, हमने काउंसलिंग करके, ट्रेनिंग्स करके, हमने अपना कॉन्शियस माइंड भी क्लीन कर लिया है। अब ज़रूरत है इस मकान के अंदर एक नई हवा को आने की, एक फ्रेश हवा को आने की। और फिर हम आपको मेडिटेशंस भी कराते हैं, ताकि अब इस कॉन्शियसनेस के बाद को एक्सपीरियंस करने के बाद अब हम ऊपर की जर्नी करें, जहां पर कि इट इज प्योर एनर्जी, और उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशंस। तो जब हम मेडिटेशंस, काउंसलिंग्स एंड हिप्नोथेरेपी एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड लाइफ बिटवीन लाइफ, जब हम इन 5 लेवल पर काम करते हैं, तभी आपकी लाइफ में अनकंडीशनल हैप्पीनेस आ सकती है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कॉन्कर दी सक्सेस में, क्योंकि हम इन सारी डायमेंशंस पर काम करते हैं, इसलिए ही मैं गारंटी कर पाता हूं कि यू विल अचीव अ लाइफ ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत कंटेंट है गुरु की कृपा से, और मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा। कॉन्कर दी सक्सेस के ऊपर, यानी हम सक्सेस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, कैसे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो, कैसे वो मोटिवेशन रखें हम लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। हम लोग काउंसलिंग पर भी बात करने वाले हैं, चाइल्ड काउंसलिंग हो, पेरेंट काउंसलिंग हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, पैनिक अटैक्स हो, कोई भी रीज़न है जो आपको अनहैप्पीनेस दे रहा है, उन सब के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूं, दैट विल हेल्प यू फ्रॉम द काउंसलिंग पर्सपेक्टिव। हम लोग हिप्नोथेरेपी के ऊपर भी बात करेंगे, हिप्नोथेरेपी क्या होती है, कैसे उसको हम यूज़ करते हैं, कुछ सेशंस भी उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ताकि वो आपको घर बैठकर भी उनका फ़ायदा हो सकता है। हिप्नोथेरेपी के ऊपर हम पूरा कोर्स इसके अंदर कंटेन करने वाले हैं, धीरे धीरे समय के साथ चलेंगे हम लोग। पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर भी हम लोग बहुत लंबी सीरीज़ में लेकर आने वाला हूँ। लाइफ बिटवीन लाइफ्स के ऊपर भी मुझे बहुत देर और बहुत लंबी मुझे बात करनी है आपके साथ। और स्पिरिचुअलिटी में हम लोग बहुत लंबे कंटेंट्स को लेकर आने वाले हैं। मेडिटेशन क्या होती है, कैसे होती है, आज के आदमी के लिए कैसे बेनिफिशियल होगी, इज इट कि हमें मेडिटेशन बुढ़ापे में करना है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं। एंड आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इट विल ऑब्वियसली टेक सम टाइम, जब मैं इस सारे कंटेंट को मैं अपलोड करता रहूंगा यूट्यूब पे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है, मैं ये चाहता हूं कि आपके पास में पहले वो वीडियोस मैं लेकर आऊं, या वो कंटेंट मैं आप लोगों को दूं जिन चीज़ों को आप चाहते हैं, जो आपको अफेक्ट करने वाले हैं, जो आपको इम्प्रूव करने वाले हैं। सो मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, मैं कभी नहीं बोलता आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या कमेंट्स करें, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं और बताते हैं कि आपका कौन सा है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या आपने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप उस पर डालते हैं, तो एटलीस्ट मैं उस कंटेंट को प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ, वो कंटेंट मैं पहले डाल सकता हूँ जो कि आपको हेल्प करने वाला है। अदरवाइज मैं अपने प्रोसेस से तो मैं चल ही रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू in a life of unconditional happiness and wish you a good luck. Thank you.